पश्चिम बंगाल के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये एग्जैक्टली ये कह रहे थे कि बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, ना वो इनको लेंगे, लेकिन वो ममता बनर्जी को ऑपोजिशन में भी नहीं रहने देना चाहते। अब तो विधायक भी नहीं है, तो उनके पास कुछ ना बचे, ये जरूर बीजेपी चाहेगी। अब कितना चाहेगी, चाह रही है, ये देवेंद्र जी हमको बता देंगे। ये भी बस डिबेट में चल रहा था कि इससे पहले ममता बनर्जी ने जब भी कोई धरना प्रदर्शन किया, दौड़ दौड़ कर पूरे भारत से, कोई कोलकाता या बंगाल तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी कोने में होता था नेता, भाग करके तुरंत जाता था, रातों रात जाए, चाहे कैसे जाए, जाता था, पहुंचता था, हाजिरी लगानी होती थी उसको। इस बार उनकी कॉल पे भी कोई नहीं आया। कौन लोग थे? मदन मित्रा, फरहाद हकीम, विमान बनर्जी, अशोक देव, शोभन देव चैटर्जी, ये लोग थे, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी। ये 4-5 जो जिनको सब लोग पहचान रहे हैं, और क्योंकि हमारे लोकल रिपोर्टर्स हमने पूछा, उन्होंने ये लिस्ट भेजी है, गिनती के 6-7-8 नाम है। ये लोग थे वहां पर, जबकि उनके शायद 41 तो सांसद ही हैं राज्यसभा दोनों मिला करके, 80 उनके विधायक हैं। ममता जी की मीटिंग में परसों पहुंचे थे 17, 80 में से 17, वो दो जो बागी हो गए, ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, इनकी होटल में मीटिंग हो रही है, उसमें पहुंच रहे 52। तो कहां बची है पार्टी? सवाल इस बात का है। और वो तो छोड़िए सर, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। हमारे कोलीग ने टीवी डिबेट में फोन किसी को बुलाने के लिए टीएमसी से, टीएमसी का कोई आ जाए, प्रवक्ता आ जाए, तो किसी नेता को फोन किया। फोन करके वो बोले कि मैं तो धरने में हूं, ममता जी के धरने में। बोले देखो यार, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। बोले भैया आज भर की पार्टी है। यही बताया फोन पे, यही वो धरने में था आदमी। बोले भाई आज भर की तो पार्टी बची है, कल से आ जाएंगे। तो ये हालत हो गई है वहां पर। लेकिन क्या यही है लक्ष्य? और उसमें भी ये हुआ कभी कि कोई फोन गया तो पता चला कि नहीं अब तो मैं टीएमसी में नहीं रहा, अब तो मैं दूसरे दल में हूँ। आज और टीएमसी के नाम से जो व्यक्ति बैठे थे उसी डिबेट में, वो बोले थे हम बड़े स्वार्थी हो गए थे। मतलब वो क्या क्या नहीं कह रहे थे अपने लिए। बट क्या वाकई ये शिंदे मॉडल है, पार्टी लेनी है टीएमसी से, ममता से? टीएमसी के लोग ये करेंगे, बीजेपी का उसमें कोई अपना मतलब सहयोग के तौर पर कि हम उनको साथ ले लें, वो बिल्कुल नहीं है। नहीं साथ ले लें, कब होता है? नहीं टीएमसी के लोगों को हम साथ ले लें, वो नहीं है। ठीक है, ठीक कि टीएमसी के विधायक आ रहे हैं या सांसद आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो क्लैरिटी है ऊपर से, वो डिसीजन हो चुका है। टीएमसी में रहकर आप टीएमसी में तोड़फोड़ मचाएं, वो बीजेपी की प्राथमिकता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, वहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। बीजेपी का एकदम से ऐसा मानना है तो उनको एकदम से वाइप आउट कर दिया जाए पॉलिटिकली, वो बीजेपी को सूट कर रहा है। लेकिन टीएमसी में फिर कोई दूसरा लीडर तैयार हो जाए, वो भी बीजेपी नहीं चाहेगी। बीजेपी को ये सूट करेगा कि वहाँ पर टीएमसी में पहले एक बड़ा गुट बने, जो अब ऋतुव्रत बनर्जी और इस तरह के लोग, हालांकि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, और बीच में तो इनके ये क्या ऋतुव्रत के खूब तगड़े। अच्छा। और उसमें तो एकदम से ये हो गया था कि वो तो मिलने जब गए थे तो ये हो गया था कि वो तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर जब मनाही हो गई तो, और इन्हीं को एलओपी बनाने की बात चल रही है। हाँ, तो उस कंडीशन में लेकिन एक लीडर आपको नहीं तैयार कर दिया जाएगा, एक बड़ा धड़ा बनेगा जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक के प्रभाव को खत्म करेगा। फिर थोड़े दिन बाद देखेंगे उस धड़े में फिर एक दूसरा कोई नेता आ जाएगा, वो उसको और छोटा करेगा, फिर तीसरा करेगा। जो आमतौर पर पार्टियां जैसे खत्म होती हैं, टीएमसी को वैसे ही खत्म करने की रणनीति है कि एक छोटे घटक दल में, अपोजिशन में एक छोटा पार्टी टीएमसी रहे, लेफ्ट रहे, कांग्रेस रहे, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रहेगी। मतलब कुछ लोग अलग हो जाएं पार्टी से, नई पार्टी बनाए, नया गुट बनाए तुरंत, क्योंकि पार्टी बनाना चैलेंजिंग काम रहता है। जो संवैधानिक स्थिति है उसमें नया गुट नहीं बना सकते। नहीं, अंदर प्रभाव यही कर रहे हैं, टीएमसी में रह के खत्म कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अपना कुछ अलग मैं तो सीधी सी बात, मतलब एकनाथ शिंदे कोई लीडर बन जाए, ऐसा नहीं। मैं जो व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं वो ये कि जो एकनाथ शिंदे की बात क्यों कह रहे हैं, कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और सिंबल ले लिया। ये नहीं, ये उद्धव ठाकरे नहीं है शिवसेना के मालिक, हम हैं। क्या ऐसा होगा? निश्चित तौर पे अगर आप धड़ा बड़ा करेंगे तो यही ट्रैक होना शुरू होगा। और जिस तरह से हो रहा है, कॉर्पोरेटर इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें तो विधायक तैयार हैं, लेकिन वहां पर जैसे होने के बाद फिर आप देखेंगे कि उनके जो भी होंगे उनके अंदर एक दूसरा गुट आ गया, वो कहना शुरू किया कि हाँ ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि सिर्फ हमें एक स्विच ऑन का दबाने की जरूरत है। 45 हिंदू विधायक हैं लगभग, बाकी मुस्लिम हैं। बोले कि मुस्लिम में भी 5-7 हमारे साथ आने को एकदम तैयार हैं, तो 50-52 तो हम तुरंत कर लें, लेकिन हमको वो करना ही नहीं है। और वो गुट एक बड़ा गुट बने, फिर छोटा गुट बने, आपस में वो टीएमसी के कल्चर खत्म करते रहे। सौरभ, एक चीज़ और दिलचस्प सोचिए, एक उदाहरण, एक नोट्स कि कैसी भगदड़ होगी विधायकों में कि जिस दिन काउंटिंग चल रहा था
तो बीजेपी के लोग, बीजेपी की संख्या जब 200 से ज़्यादा पार हो गई तो एक टीएमसी के नेता, विधायक, जो कि कम मार्जिन से जीते, मार्जिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ नहीं तो पता चल जाएगा कौन सा नाम था तो क्यों बेचारे की इज्जत खराब करनी, कम मार्जिन से जीते, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को कहा कि भले ही मैं जीत गया हूँ लेकिन ये जीत आप ले लीजिए, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, और ये जीत आपकी, और अपने बड़े नेताओं से हमारी बातचीत करा दीजिए। फिर बीजेपी के उस हारे हुए व्यक्ति ने बड़े नेताओं से बाहर निकल के बात कराई और फिर जहाँ से कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, जब वो जीत गए हैं तो क्या वो अपना सर्टिफिकेट देने को तैयार था? वो ये था कि मुझे नहीं लेना ये जीत, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि अभी तक जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ यहाँ पर हुआ है, अब जब बीजेपी की सरकार आ गई 200 से ज्यादा की संख्या, तो फिर मैं कैसे वो डर तो खैर सब में है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। अब आप देखिए ना, दो स्तर पर डर है, एक पब्लिक का डर है और एक सरकारी एजेंसी कार्रवाई का मतलब डर है। कार्रवाई का डर।